पितृपक्ष चल रहा है तो इस टाइम पे श्राद्ध हो रहे हैं और लोग अपने जो चले गए हैं दुनिया से उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ना एक पोस्ट किया था, फोटोज़ पोस्ट किए थे 3-4, जिस पे मेरी मदर इन लॉ के मतलब 6 ईयर हो गए उनको गए हुए। तो उनका श्राद्ध जो हम कर रहे थे, मतलब खाना बनाया था, तो वो पोस्ट मैंने अपलोड किया और उस पोस्ट पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। और उन कमेंट्स के थ्रू आज मैं आप लोगों को ना मतलब रिप्लाई करना चाहती हूँ कि आज की जनरेशन किस साइड पे चल पड़ी है। सबसे पहला कमेंट जो सबसे ज़्यादा मेरे को आया, तुम्हारी सास चली गई है ना तभी इतने नाटक कर रही हो, अगर होती तो ये सब नाटक ना होते। सीरियसली, आज जो हमारी जनरेशन है ना वो ऐसी सोच की बन चुकी है। आज ना वो जीते जी किसी को कुछ खिला के राजी हैं और ना ही वो किसी के जाने के बाद कुछ करके राजी हैं। नाटक ही सही, जैसे भी सही, कम से कम मैं कर तो रही हूँ ना। अगर आपको वो नाटक लगता है तो नाटक ही सही, लेकिन मैं कर तो रही हूँ। आज की जो जनरेशन है ना, इसको ये सीखना पड़ेगा। जब लोग आपके पास होते हैं ना, पहले तो उनकी तभी कदर करिए, और अगर कोई चला जाता है तो उनके इन दिनों को बहुत अच्छे से सब करिए जो करना ज़रूरी होता है। एक बात को हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना है। कोई यहाँ पे परमानेंट ठिकाना लेकर नहीं आया। जो भी दुनिया में आया है सब ने जाना है। पर आप ऐसा कुछ कर जाओ कि जो आपकी आने वाली जनरेशन है ना, वो आपको देख के कुछ थोड़ा सा सीख ले कि हमारे माँ बाप ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया था, उसकी बदौलत इतना कर लो कि हमें भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए, कि हमारे माँ बाप भी करते थे दादी दादा के लिए। समझ रहे हो? मेरे को नाटक बोलोगे या कुछ भी बोलोगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये सिंपल सी बात है। सास ससुर के साथ तू में भी होती है, हर चीज़ होती है, लेकिन ससुराल, सास ससुर के बिना ससुराल नहीं होता है। बिना सास ससुर के ससुराल में 10 दिन तक रह के देखो, समझ ही नहीं आएगा। जो आसपास की दुनिया है ना, वो आपके घर में ऐसी दरारें पैदा कर देगी, क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। बड़ा कोई नहीं होगा घर में ये बताने वाला कि कौन सही है कौन गलत। अगर आपका खुद का दिमाग सही होगा तो आपके घर पे एक बॉन्डिंग बनी रहेगी। अगर नहीं होगा ना, तो 4 दिनों में वो घर टूट के बिखर जाते हैं। ये होते हैं सास ससुर ससुराल में। बहुत घरों की अलग अलग कहानियां हैं। किसी घर में कुछ है, किसी घर में कुछ है, किसी घर में बहू बुरी है, किसी घर में सास बुरी है, किसी घर में पति बुरे हैं, किसी घर में ससुर बुरे हैं। तो हर तरह की अलग अलग घरों की कहानियां हैं। आज मैं उन बातों पे बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही, जो एक नॉर्मल सा हर घर में होना चाहिए। सास नहीं है तो यहाँ पे नाटक कर रही है। मेरी एक बात याद रखना, ये मैं जो फील की हूँ मैं वही आपको बता रही हूँ। आज अगर मेरी सास होती ना, तो मेरी जिंदगी ऐसी ना होती, बहुत अच्छी होती। भले ही हमारे बीच में लड़ाई होती, झगड़ा होता, बहस होती, बहुत सारी चीजों को लेके, लेकिन मैं बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करती। जानते हो क्यों? मुझे ऐसे लगता कि कोई है बड़ा, भले ही कितनी भी लड़ लें हम, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब मैं उनसे कुछ एडवाइस मांगूंगी तो वो एडवाइस मुझे मिलेगी। मुझे ना मिले, मेरे पति को तो पक्का मिलेगी। अगर मेरे पति को कोई प्यार करता है तो नेचुरली वो प्यार मुझे भी मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। अब उस कमेंट के ऊपर मुझे इतना ज्यादा वो हो रहा था कि मैं क्या बोलूं। और फिर दूसरी चीज कि श्राद्ध पे ये सब खाना कौन बनाता है? श्राद्ध पे ये सब खाना बनता है, जो जाने वाले को जो पसंद हो ना वो सब बनाना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ को पनीर पसंद था, माँ चने की मतलब काली उर्द और चना की दाल पसंद थी, तो मैं सब बनाई। जो उनको अच्छा लगता था वो मैंने सब बनाया। तो इसीलिए मैंने वो सब चीज़ें बनाई। अब आप लोगों ने बोला कि अरे जब वो श्राद्ध में ये सब चीज़ें कौन बनाता है, तो क्या बनाते हैं श्राद्ध में? कोई आप काम खत्म कर रहे हो चीज़ों का? मतलब बस ऐसे ही, जैसे फा पिटना कहते हैं ना, कि बस किसी तरह से काम खत्म कर दो। नहीं, दिल से खाना बनाओ, दिल से। फिर एक लोग का कमेंट आया है कि अपना ही पेट भरने के लिए खाना बना रही है, कौन सा उनको कौन सा मिलना है, अपना ही पेट भरने के लिए खाना बना रही है। सीरियसली, क्या आप बाकी का जो साल है
एक दिन को छोड़ के बाकी का साल आप खाना नहीं खाते हो, अपना पेट नहीं भरते हो? क्या आप अपनी चॉइस का कुछ नहीं खाते हो? सिर्फ एक श्राद्ध वाले दिन ही आप ये सब खाते हो? ऐसा दिमाग, ऐसी सोच कहां से लाते हो आप लोग? ऐसे दिन को तो बख्श दिया करो। और ऐसे दिन पे अगर हम कुछ बनाते हैं तो फिर मैंने वो बुला के लोगों को भी खिलाया है। फिलहाल आप लोगों के साथ वो बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब श्राद्ध पे खाना बनाया जाता है तो सबको खिलाया जाता है। अपना पेट भरने के लिए नहीं बनाया जाता। अपना पेट भरने के लिए बाकी के साल के सारे दिन है, जब मर्जी आप अपना पेट भरते रहो। भरता तो कुत्ता भी है अपना पेट, कैसे भी करके भर ही लेता है। इंसान भी भरता है, कंडीशन तो सेम है ना। तो मेरे आज के टाइम पे, आज के जो आज की जनरेशन है ना, उनसे ये बोलना चाहती हूँ, रिश्तों में कितना भी मनमुटाव हो, कितनी भी नफरत हो, कितनी भी जलन हो, कितना भी कुछ हो, एक बात को याद रखो कि जो हमारे बड़े हैं ना, जो बुजुर्ग हैं, या फिर जो हमारी सास ससुर है, अगर कोई चला जाता है ना तो उनके लिए सब कुछ करो। पहले तो उनके रहते हुए ही सब कुछ करना चाहिए। इंसान को सब कुछ करना चाहिए, जितना आपसे बन पाए सब करना चाहिए। लेकिन उनके जाने के बाद कभी भी कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही लोग कहते हैं कि वो खाना उन तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है, बहुत सारी धारणाएं हैं, कैसा भी है, लेकिन अपना जो एक चीज़ है, जो एक बोली गई बातें हैं जो अपने मन को संतुष्टि देती हैं, अपने मन को शांति देती हैं, वो ज़रूर करनी चाहिए। बस इस बात को याद रखो, आज जिस जगह पे वो हैं, कल उस जगह पे हमको भी होना है। जो हम करेंगे वही हमको मिलना है, इस बात को याद रखो। और इस चीज़ की उम्मीद मत रखो कि जो हम कर रहे हैं वो हमको मिलेगा या ना मिलेगा। नहीं भी मिले फिर भी आपको अपना फर्ज पूरा करना है, अपना कर्म करना है। एक मोहतरमा यहाँ पे मैसेज करती हैं कि मैं वहाँ फ़ोटो खींची हूँ और वो कहती हैं कि अपने पति को बोले वो पीछे से जो फ़ोटो खींच रहा है वो सामने आके मतलब अच्छे से फ़ोन पकड़ के फ़ोटो खींच ले। कुछ इसी तरह का कमेंट किया था, मतलब कुछ पता नहीं है कि फ़ोन पीछे से पकड़ के फ़ोटो खींचा है पति ने, तो पति को बोल ले कि सामने आ जाए या कुछ इस तरह से। तो शर्म है, ज़रा भी शर्म है? वो उनकी माँ है, उनकी माँ, उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। उनके लिए कैसा फील होगा, समझ सकते हो? अपनी माँ के बारे में सोचो कि हमारी माँ को ज़रा सा कांटा भी चुभ जाए तो हमको कैसा लगता है। ऐसा कमेंट करने से पहले दिमाग है या खत्म हो चुका है? ऐसा कमेंट कर दिया कि वो अपने पति को बोलो कि फोटो पता नहीं पीछे से खींच रही हो कि सामने से, क्या कुछ, कि पति को इन्वॉल्व करो बीच में। सीरियसली, मैं तो ट्राइपॉड पे फोन लगा के अपने वीडियोस फोटोज शूट करती हूँ। मैं कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलती कि आप मेरे वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ। हमेशा मैंने ट्राइपॉड पे अपना फोन लगाया होता है, फोटो बनते हैं या वीडियो बनता है मेरा। कुछ भी बोलने से पहले सोचो। अरे मैं ये सोचती हूँ आपके कमेंट से कि आज की जनरेशन को हो क्या गया है, पूरे पागल हो चुके हो। मुझे आपके कमेंट से ऐसा लगता है कि ना तो आप अपने माँ बाप के सगे हो, ना आप अपने सास ससुर के सगे हो, आप किसी के सगे नहीं हो। नहीं तो इस तरह की बातें कभी मुंह से निकलती ही नहीं है। और यहां तक रही हमारे वीडियोस की बात, फोटोज की बात, तो हम ब्लॉगर हैं। ब्लॉगर समझते हो? अगर हम अपनी फैमिली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप सिर्फ अपना हैप्पी मोमेंट सबके साथ शेयर करोगे। नो, हमारा सैड मोमेंट भी शेयर होगा, हमारा हैप्पी मोमेंट भी शेयर होगा। हम हर एक मोमेंट अपना शेयर करते, तो मैंने वो मोमेंट भी आपके साथ शेयर किया, उसका व्लॉग भी आएगा। हैरान मैं इस बात से हूं कि आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे हैरानी होती है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते होंगे। क्या इतनी इंसानियत बची है आजकल लोगों के अंदर? उसके जाने के बाद खुशी मिल रही होगी, उसके जाने के बाद खुशी मिल रही होगी। अपनी सोच को यहां मत थोपा करो यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। भले ही मेरी कितनी भी दुश्मनी किसी के साथ ना हो, मतलब कितना भी मैं उसके साथ दुश्मनी हो मेरी, कितनी भी मेरी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन मैं रिश्तों को बहुत प्यार से निभाती हूँ। क्योंकि मुझे इतनी समझ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। याद रखना इस बात को, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहां पल का पता नहीं है। जितना हो सकता है ना, अच्छी चीजों को फैलाओ, अच्छे काम करो, लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओ, लोगों को कुछ अच्छा सिखाओ, गलत चीजें नहीं। आपको यहां कमेंट करने में 2 मिनट लगता है, कर लेते हो। उस कमेंट से आपकी सोच का पता चलता है कि आप अपने परिवार में कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। दूसरों को
क्यों बोलते हो आप? आपने मुझे बोल दिया कि मैं नाटक कर रही हूँ, मेरा सास ससुर के साथ क्या है क्या नहीं है, उसमें आपको उस चीज़ के लिए कोई वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे पता है कि मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ या मैंने उनके लिए क्या किया है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि आज मेरी सास होती ना तो मैं बहुत लकी होती। भले ही कितनी भी लड़ाई होती है हमारे बीच में, होती पक्का होती, 100% होती। 100 बातें आती हैं, जहाँ देवरानियाँ जेठानियाँ होती है, यहाँ पे सास बहू होती है, वहाँ लड़ाई होती है। भले मैं थोड़ी कम करती क्योंकि मैं चीज़ों को काम रखती हूँ, काम मतलब कितना भी तूफान मेरे सर पे आके पड़ जाए, मैं वहाँ से थोड़ी सी साइड पे हो जाती हूँ कि निकल लेने दो इस टाइम को। समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बस आ गया तो पकड़ ले तलवार और मार दे तलवार, धाड़ धाड़ धाड़। नहीं, मैं यहाँ पे मोटिवेशनल कंटेंट लाती हूँ, सास बहू के रिलेशन के ऊपर चीज़ें लाती हूँ, ननंद देवर पति के रिलेशंस के ऊपर चीज़ें लाती हूँ, वीडियोस लाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अपनी फैमिली लाइफ बता रही हूँ। मैं जो अपने आसपास चीज़ें देखती हूँ, जो लोगों की सोच को देखती हूँ, जो अपने कमेंट्स में देखती हूँ, वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, भले इतना सा है कितना भी है, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि मुझे ऐसे लगता है कि सास को ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि बहू को ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैं किसी एक को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, एक को कम करती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इक्वल चलती हूँ सबके लिए। मैं जहाँ पे सास को मुझे लगता है कि गलत है, वहाँ मैं सास के लिए भी बोलती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि बहू गलत है, वहाँ मैं बहू के लिए भी बोलती हूँ। हर किसी के लिए मैं इक्वल बैलेंस में वीडियोज़ लाती हूँ। यहाँ मुझे लगता है पति गलत है, पति के लिए बोलती हूँ। यहाँ लगता है ननंद गलत है, ननंद के लिए बोलती हूँ। सबके लिए बोलती हूँ। अगर मेरी और मेरी सास की कितनी भी लड़ाई होती, लेकिन मुझे खुशी होती कि मेरे घर में सास है। समझ रहे हो? आज हमारे घर में एक ही ससुर ही है ना, भले वो वहां रहे, मेरे पास रहे, वो आप नहीं समझोगे कि वो वहां क्यों रहते हो और यहाँ क्यों नहीं रहते हैं। जी, जिस इंसान ने इतने साल अपने घर में काटे हो ना, वो लोग बाहर रहना पसंद नहीं करते। ये आपको समझ नहीं आएगा। वो लोग बाहर की ज़िंदगी को पसंद नहीं करते हैं कि अभी आप एक अच्छी खासी उनको फैमिली लाइफ उन्होंने जहाँ पे 60 70 40 50 60 साल काटा है, वहाँ से मैं उनको उठा के ला के यहाँ बिठा दूँ। यहाँ ना उनके साथ कोई बात करने वाला, ना उनके साथ कोई बैठने वाला, लेकिन मैं उनको यहाँ पे बिठा लूँ तो मैं बड़ी अच्छी बहू हूँ। भले मेरी सास के साथ कितनी भी आनाकानी होती, कितना भी कुछ होता, लेकिन मैं बहुत खुश होती कि मेरी सास है घर पे। आपको नहीं पता है चीज़ें कितनी खराब हो जाती हैं, आपको नहीं पता है कि रिश्ते कितने खराब हो जाते हैं, कितना कुछ होता है। देवरानियों जेठानियों में कई बार इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं ना, इतने भाइयों में कई बार रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, देवरानियों जेठानियों में रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, अपनी मनमानियाँ करती हैं। किसी का मन करेगा चल इधर, किसी का मन करेगा चल इधर, कोई किसी की नहीं सुनता। लेकिन अगर सास सर पे होगी ना, तो सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैलेंस बना रहेगा घर में। सबको पता होगा कि कितनी लिमिट तक हमें क्या करना है, कितना आगे जाना है, कैसे करना है। इस चीज़ को चाहे आप समझो चाहे ना समझो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी सास बहुत बुरी होती हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि नहीं, आप लोगों को आपकी सास आपके साथ जितना भी अत्याचार करे आप सहते रहो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए आदमी को। सबके घर में ऊंच नीच होती है, मेरे घर में भी होती थी, मैं कई वीडियोज़ में बोलती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आज तरसती हूँ कि वो हमारे बीच में होती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आपको नहीं पता है कि क्या हुआ था मेरी शादी के बाद। 3 साल तक मेरी सास रही हैं, वो किस तरह से मेरे साथ रही हैं, वो टाइम कैसा था। उस टाइम पे मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती थी, कोई कुछ नहीं करती थी। अब व्लॉगिंग करते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं, अगर व्लॉग नहीं बनाते होते तो आपको क्यों दिखाते, कुछ भी ना दिखाते। आपको क्या ज़रूरत थी दिखाने की मेरे को कि मैं व्लॉग, मेरे घर पे ये हो रहा है, मेरे घर पे वो हो रहा है। आज मैं व्लॉग बनाती हूँ, अपनी जो मोमेंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे घर पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, शेयर कर रही हूँ, तो हैप्पी सैड सब मोमेंट्स शेयर करती हूँ। दैट डजंट मीन कि मैं अपना एक फेस को छुपा दूँ और एक फेस को आपको दिखाती रहूँ। कुछ भी बोलते हो ना, उससे पहले थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया करो। और आज की जनरेशन से बस इतना सब बोलना चाहती हूँ कि वक्त सब पे आता है। कुछ ऐसा करो कि आपकी आने वाली जनरेशन आपसे कुछ सीखे कि हमारे माँ बाप ने भी किसी के लिए कुछ किया है। और जो भी करो दिल से करो, भले 2 रुपए का करो, 1 रुपए का करो, लेकिन दिल से। कुत्ते की तरह नाटक मत करो कि खाना बना दिया फेंक दिया, ले भाई हो गया श्राद्ध। नहीं, जितना भी करो दिल से करो, थोड़ा सा ही करो, जितना बन पड़ता है उतना ही करो, लेकिन दिल से करो, उनको याद करके करो। समझ रहे हो? बाकी मेरे को आप कैसा भी कमेंट करो, जो मैं हूं वो मैं हूं।
उसके लिए मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा नेचर कैसा है, या मैं कैसी हूँ, या मेरा सास ससुर के साथ कैसा है, उसके साथ कैसा है, वैसा किसके साथ मेरा कैसा है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में प्यार लाना सीखिए, रिश्तों में आपस में एक अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। बट किसी कारणवश अगर आपके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं बन पाते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो, दूर रहने की कोशिश करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तों की मर्यादा को ही भूल जाओ। जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते के लिए आप अपना कर्म करो। आप दूसरे की बुराई के पीछे खुद बुरे बन रहे हो क्यों? दूसरा इंसान बुरा है, उसको बुरा रहने दो, आप अपना कर्म करो। आपके कर्म का फल आपको मिलेगा, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। वो पक्का मिलता है, चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, लेकिन मिलेगा पक्का। याद रखना इस बात को, फल मिलता है उसका। अगर आपके मन में खोट होगा तो आपको मिलेगा, अगर किसी के मन में खोट होगा तो उसको मिलेगा। और कभी भी कुछ भी बोलो, सबसे ज्यादा मुझे हर्ट किया था वो वाला कमेंट जिसमें उन्होंने बोला था कि पति को बोल के कि सामने से वीडियो बनाए कि क्या कुछ पति को इन्वॉल्व किया बीच में। मुझे इतना गुस्सा आया था कि अगर तुम मेरे सामने होती ना, तुमको मैं सिखाती कि घर, रिश्ते, रिलेशन क्या होते हैं। तुमने एक ऐसे इंसान के लिए बोला कि जिसकी मदर क्या मैं श्राद्ध कर रही, जिसकी माँ का मैं श्राद्ध कर रही। तुमको समझ आता है? और यहां से मुझे ऐसे लगता है कि तुम ना तो अपने माँ की सगी हो, ना अपने सास ससुर, किसी के भी सगे नहीं हो। अगर सगे हो ना तो किसी की मदर का भी दर्द समझो। याद रखो इस बात को कि जब हम एक कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, हम हर तरह का कंटेंट यहां लेकर आते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहां हर तरह का कंटेंट लेके आते हैं। खाना दिखा रही है, क्या क्या बनाया है। कैसी सोच रखी है आप लोगों ने यार। क्या मैं आगे खाना नहीं बनाती हूँ? जितने मेरे व्लॉग आते हैं उसमें खाना नहीं बनाती हूँ मैं? कुछ नहीं खाते हैं हम लोग, ऐसे ही जिंदा है हम। बस एक ही दिन मैंने खाना बनाया, उसके सिवा तो हम खाना बनाते ही नहीं है, खाते ही नहीं है कुछ भी। अपनी सोच को सुधारो। और आज की जनरेशन से बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बड़ों का आदर सम्मान करो, उनके लिए जितना बन पड़ता है करो, अपना कर्म करो, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। लेकिन जितना भी करो दिल से करो, नाटक बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।